हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, दैट इज़ इन प्रीवियस वीडियो, एग्जाम्पल नंबर 8.1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अभी हम उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? हमें एवरेज स्पीड पूछी है। क्वेश्चन आते ही सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो यहाँ पे हमें दो डिस्टेंस दे रखे हैं, एक 16 मीटर और एक दूसरा 16 मीटर। टाइम भी हमारे पास दो है, 14 सेकेंड्स एंड 2 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ गया 32, टोटल टाइम आ गया 6 सेकेंड्स, राइट। तो 32 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब ये कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये s⁻⁻1 लिखा है, उसका क्या मतलब हुआ? या फिर तो s⁻⁻1 लिखो या फिर मीटर पर सेकेंड लिखो, दोनों चीज़ सेम ही है। नेक्स्ट 8.2, वेयर इज 8.2? ये रहा। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। ओडोमीटर क्या होता है? जहाँ पर डिस्टेंस शो करता है, हमारी जो व्हीकल होती है उसमें डिस्टेंस जहाँ शो किया जाता है वो होता है ओडोमीटर। तो जैसे ही हमने कार स्टार्ट किया तो उसके अंदर हमें ओडोमीटर में दिख रहा था 2000 किलोमीटर, मतलब 2000 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। और जैसे ही हमने हमारी ट्रिप ख़त्म की, ओडोमीटर में शो हो रहा था 2400, यानी हमने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 400। जब हमने चालू किया तो 2000 था, जैसे ही हमने ख़त्म किया तो 2400 था, ठीक है। तो यानी हमारा जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया वो कितना आ गया? 400 किलोमीटर। नेक्स्ट, इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और किलोमीटर पर आवर में भी करनी है, मीटर पर सेकेंड में भी करनी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर तो एक ही डिस्टेंस है तो हम 400 लेंगे और टाइम हमारा कितना है? 8 आवर। तो 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8, तो आ गया हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमने यहाँ पर 2000 प्लस 2400 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा डिस्टेंस हमने 2000 और 2400 कवर नहीं किया है। ऐसा नहीं बोला है कि मैंने पहले 2000 कवर किया फिर मैंने 2400 कवर किया। क्या बोला गया है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को मेरे ओडोमीटर पे दिख रहा था 2000, और जब मैंने मेरी जर्नी कंप्लीट की तो मेरे को ओडोमीटर पे दिख रहा था 2400, राइट। सपोज तुम अगर एक्टिवा चला रहे हो, तुम्हारी एक्टिवा पे, तब तुम एक्टिवा पे बैठे तो तुम्हें दिख रहा था 2000, फिर तुमने 400 किलोमीटर कवर किया और तुम्हें दिख रहा था 2400, राइट। तो यानी तुमने डिस्टेंस कितना कवर किया? 400। सेम यहाँ पर है कि हमने डिस्टेंस अभी कितना कवर किया, तो अभी हमने डिस्टेंस कवर किया है 400 और 400 किलोमीटर कवर करने में मुझे कितने घंटे लगे? 8 आवर्स। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, हमें इसी को मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 इंटू 1000, और आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 इंटू 60 दैट इज़ 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। Illustration 8.3, Usha swims in a 90 meter long pool. She cover 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other end. Find the average speed and average velocity of Usha. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका यहाँ पे पूछा क्या गया है, एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो दोनों में टाइम जो चाहिए वो तो हमें यहाँ पे दे ही रखा है, दैट इज़ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर वो पूरा कवर करती है, एक पॉइंट से स्टार्ट करती है,
90 मीटर जाती है, वापस से 90 मीटर कवर करके खुद के पॉइंट पे आ जाती है। अगर हम मैं यहाँ पे एक बार ड्राइंग बनाऊँ, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ तक 90 मीटर पे गई, यहाँ पहुँची, फिर वापस से 90 मीटर कवर करके यहाँ पर वापस आ गई। ठीक है, तो डिस्टेंस तो टोटल कितना हो जाएगा 90 + 90, तो डिस्टेंस टोटल कितना हुआ 180। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से वापस यहाँ तक आने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 ही हुआ, क्योंकि वापस वो कहाँ पर आई, खुद के पॉइंट पे ही आई। तो यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है 0 और डिस्टेंस है 180। अब तो हमें हमारा फॉर्मूला पता ही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर हमारे पास मीटर और मिनट में दिया है, हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर और सेकेंड्स में। तो हम उसी मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 60। ऊपर हमने मल्टीप्लाइड बाय 60 × 60 किया था इलस्ट्रेशन 2 में, क्योंकि वहाँ हमने आर को सेकेंड में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर हम मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 60, और मीटर तो दिया ही है। तो फर्स्ट आ जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 60, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 60, जो कि अभी मैंने बताया कि हमने क्यों डिस्प्लेसमेंट को 0 लिया है, राइट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8.4, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brake such that velocity of bicycle come down to 4 meters per second. In the next 5 seconds, calculate the acceleration of bicycle in both the cases. बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि राहुल ने पैडल करना स्टार्ट किया अपनी बाइसिकल को, और उसने अटेन कर ली वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड्स में। तो फर्स्ट केस में तो क्या हुआ कि राहुल स्टॉप था, ठीक है, अपने घर से अगर स्टार्ट करेगा तो अभी वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई 0, राइट। घर से जब स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी थी 0, फिर उसने अपनी वेलोसिटी, क्योंकि उसने पेडल मारना स्टार्ट किया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें 2 चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट हमें बोला है कि फिर उसने बाइसिकल को ब्रेक मारा और उसके बाद उसकी वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर हमें 2 केस निकालने हैं, पहले एक्सेलरेशन का, उसके बाद में रिटार्डेशन का। तो पहले एक्सेलरेशन का केस निकालेंगे और वहाँ पर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v - u अपॉन t। v है 6 मीटर और u है 0, तो यहाँ पर आ गया अपॉन 30 सेकेंड्स। यहाँ पर क्योंकि 30 सेकेंड्स दे रखा है, ये रहा 30 सेकेंड्स, तो u आ गया 30, एक्सेलरेशन हो गया हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकेंड थी, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया और उसकी फिर वेलोसिटी हो गई 0। ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो अब इस केस में हमारा u हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने पहले ये वाला केस लिया कि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया और 6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड ले ली। अब बोल रहे हैं कि जब वो 6 मीटर पर सेकेंड पे था, उसके बाद उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और फाइनली भी जाके वो स्टॉप हो गया। तो नेक्स्ट केस में हमारा u हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड और v हो जाएगा 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी, ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी क्या रहेगी 0, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा u है 6 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर बोला है 0 नहीं, ब्रेक लगाने के बाद पूरी स्टॉप नहीं हुई, ब्रेक लगाने के बाद 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। 6 मीटर पर सेकेंड से अगर मैंने ब्रेक लगाया तो उसके बाद मेरी स्पीड कम हो गई और आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, v - u अपॉन t, 4 - 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर माइनस एक्सेलरेशन हमें माइनस साइन शो करता है, इसका मतलब वहाँ पर रिटार्डेशन हुआ है। रिटार्डेशन मतलब
कुछ हमारी स्पीड में कम हुआ है, और वो तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हमारी स्पीड 6 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वापस हम ये क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन 2 फेज़ में दे के रखा है। पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, हमने 6 मीटर पर सेकेंड पे हम पहुँच गए, ये हुआ केस 1। फिर बोल रहे हैं कि जैसे ही हम 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुँचे उसके बाद में हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और हमारी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया फेज़ 2। तो यहाँ पर u है 0, v है 6। सेकेंड केस में u है 6 और v है 4। बस इतना सा ही ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला तो हमें पता ही है। क्या फॉर्मूला भी हमने देखा इन चारों क्वेश्चंस में? एक तो एवरेज स्पीड का, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड हमने फॉर्मूला देखा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आया तो स्पीड बढ़ी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया यानी वहाँ पर रिटार्डेशन हुआ है। स्टूडेंट्स, गेट रेडी विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन लूँगी, और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर 3 है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने जो काइनेमेटिकल इक्वेशन देखी थी, हमने जो तीन हमने फार्मूलाज देखे थे, वो तीनों फार्मूलाज हम पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम फिर पोजीशन टाइम ग्राफ और वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, लेकिन पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पूरे फार्मूलाज को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन के तीनों फार्मूलाज अच्छी तरीके से लर्न करके आना। उसके जो डेरिवेशन है वो अच्छी तरीके से देखना कि कौन से फार्मूला में हम t को रिप्लेस करते हैं, किस फार्मूला में हम v को रिप्लेस करते हैं। जितना भी रिप्लेसमेंट होता है वो खाली 2 फार्मूला से होता है, एक तो एक्सेलरेशन से हम t निकाल लेते हैं, और एक हमने वेलोसिटी के फार्मूला को भी रिप्लेस किया था। तो पूरे इस ग्राफ में अगर तुम्हारे वो 3 फार्मूलाज एकदम क्लियर होंगे तो आगे के जो ग्राफ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो कल के वीडियो के लिए तुम्हें रेडी होना है बाय प्रिपेयरिंग विथ ऑल द 3 फार्मूलाज।